जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 20 नवंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ओह माय गॉड, 20 नवंबर के दिन लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। आवाज़ मेरी लहरा रही है आवाज़। लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 20 नवंबर के दिन। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, पेज ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर के पास पैसे नहीं बचे हैं, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि पता नहीं आप इनको यस बोलेंगे कि नो बोलेंगे, या तो फिर आपने इनको मना कर दिया है। इनके पैसे का लॉस हो चुका है, ये अपने कोई कर्मा फेस कर रहे हैं, या तो फिर ये ईश्वर से बहुत ज़्यादा हेल्प मांग रहे हैं, क्योंकि मे भी ये कोई डिवोर्स्ड पर्सन हो सकता है जिसकी शादी हुई थी, फिर डिवोर्स हुआ। डिवोर्स में एलिमनी बहुत ज़्यादा देनी पड़ गई, जिस वजह से फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो गई। एंड अब ये बहुत ज़्यादा डिवाइन को सरेंडर किए हुए हैं। या फिर ये कोई ऐसा पर्सन है, कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, जो जहाँ जहाँ पे आप काम करते हैं, अगर आप लोग वर्किंग हैं तो ये आप ही की वर्क प्लेस से हो सकते हैं, लेकिन ये आपके सामने काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट हैं, या तो फिर आप इनके बॉस हो सकते हैं। ओके, या फिर आप इनसे ज़्यादा रिच हो सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 10, 1, 10, 13 एंड दिस वन इज 17। तो 10 आपको दिख रहा हो सकता है, एंड 111 दिख रहा हो सकता है, 1111 दिख रहा हो सकता है। यस, पहली फीलिंग तो मुझे इनके लिए ऐसी आ रही है कि आपके पार्टनर ये कोई ऐसा सीक्रेट एडमायरर हो सकता है आपका। जैसे कि आप वर्क प्लेस में, मैंने आपको बताया था कि आप बॉस हो सकते हैं, ये आपका वो कोई एम्प्लॉई हो सकते हैं। तो इनके अंदर आपको लेके बहुत सारी डिज़ायर्स हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लेकिन इन्होंने शायद आपको कभी बताए नहीं। एंड ये इनका पैशन आपको लेके बहुत जल्दी इग्नाइट हो जाता है। आपको देखते ही इनके दिल में बहुत सारी फीलिंग जग जाती हैं। आपको ये बहुत जल्दी जल्दी ये आपकी तरफ मतलब आना चाहते हैं, बहुत कुछ बोल डालना चाहते हैं, लेकिन ये बड़ी ही हार्डली अपने फीलिंग्स को कंट्रोल किए रहते हैं। मे बी आप इनके बॉस हैं, इनको लगता है कि अगर इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग कन्फेस कर दी तो आप इनको सीधे ही फायर कर देंगे, जिस वजह से ये काफ़ी डरते रहते हैं। इनकी नज़र में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। नो डाउट अगर आप इनके बॉस हैं तो आप इनसे ज़्यादा रिच हैं। इनको लगता है कि अगर आपके साथ शादी हो जाए, या आप अगर इनकी बात समझ जाएं, आप इनको एक्सेप्ट कर लें, तब तो इनकी चांदी ही चांदी हो जाएगी, इनका वक्त बदल जाएगा। इनके पास फाइनेंशियल इशू हैं बहुत सारे, वो सबके सब रिजॉल्व हो जाएंगे। या फिर आप इनसे हाई डेजिग्नेशन पे हैं, अगर आप लोग मतलब बॉस नहीं भी हैं इनके, तो या तो आप रिच खानदान से हैं, या फिर मे भी आप लोग अलग अलग जगहों पे जॉब करते हैं, लेकिन ये आपसे कम हैं, फाइनेंशियली वीक हैं ये, एंड आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, जिस वजह से इनको लग रहा है कि अगर आप मिल जाओ तो फिर इनकी चांदी चांदी रहने वाली है, इनके मज़े ही मज़े हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल, काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस मान रहे हैं, आपको हाई रिगार्ड्स पे रखते हैं। तो दिख रहा है कि शायद ये किसी सही टाइम का वेट कर रहे थे, या फिर इनकी कुछ ऐसा, इन्होंने इनकी लाइफ में अप एंड डाउन्स आए हैं, जिसके बाद से अब इनको आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है। मे बी इनके अंदर किसी तरह का गिल्ट हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है इनके ऊपर, जिसकी वजह से शायद ही आपको कभी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर नहीं पाए। हालांकि ये आपको काफ़ी वैल्यूबल मानते थे, लेकिन इनको लगता था कि जैसे जब तक सारी चीज़ें ठीक नहीं हो जाती तब तक आपको अपनी फीलिंग का इजहार करना ठीक नहीं है। हो सकता है जब आप इनसे फर्स्ट टाइम मिले थे तब उस टाइम इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, या फिर ये भी हो सकता है कि तब इनके नई नई जॉब लगी थी, ये काफ़ी कम एज के थे,
एंड जिस वजह से इनके ऊपर फैमिली की या तो फैमिली के इकलौते अर्निंग मेंबर हो सकते हैं, या इनके ऊपर अपने सिबलिंग्स की जिम्मेदारी हो सकती है, जिस वजह से ये आपको उस टाइम पर ऑफ़र नहीं कर पाए। हालाँकि इनके दिल में फीलिंग बहुत थी, लेकिन इन्होंने बड़ी मुश्किलों से कंट्रोल किया। लेकिन मुझे दिख रहा है कि अब शायद इनका टाइम आ चुका है, इनको लग रहा है कि अब मुझे एक्सप्रेस कर देना चाहिए, यही सही टाइम है। यस, तो अब वक़्त आ चुका है, अब इनको लग रहा है कि अब ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इनको कोई अपॉर्च्युनिटी मिल गई है। अब ये काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, या इनको या तो इनको फ़ील हो रहा है कि अगर आपके साथ शादी कर लें तो इनका वक्त बदल जाएगा, या तो फिर इनको खुद से कोई अपॉर्चुनिटी मिली है एंड इनका टाइम बदल चुका है एंड अब ये भागते हुए आपकी तरफ आ रहे हैं। 17 ईयर्स, ये काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं आपको लेकर के। या तो आप स्टार पर्सनालिटी हैं, आप लोग यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटी, ऐसा कुछ हो सकते हैं, जिस वजह से इनका अट्रैक्शन आपको लेके और ज़्यादा बढ़ रहा है। या फिर ये हो सकता है कि आपके पार्टनर को होप है कि अब इनके फाइनेंसेस ठीक आ चुके हैं, अब आप इनको नो नहीं बोलेंगे, अब आप इनको एक्सेप्ट कर लेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि इन्होंने किसी थर्ड पर्सन से शादी कर ली थी। कोई पर्सन ऐसा हो सकता है, या किसी का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर हो सकता है। मे भी अपनी फैमिली में ये किसी से डरते हैं, किसी का, या तो मुझे यहाँ तो फीमेल कोई दिखाई पड़ रही है, या तो इनकी मॉम हो सकती हैं, इनकी सिस्टर हो सकती हैं जो इनसे बड़ी हैं, एंड इनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर के ऊपर था, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कनेक्शन ख़त्म हो गया था इन्हीं की वजह से। आपके पार्टनर किसी से प्रेशराइज थे, किसी के बातों में आ गए थे, या तो फिर इन्होंने किसी से शादी कर ली थी। क्योंकि अगर ये आपके पास्ट के पर्सन हैं तो मुझे दिख रहा है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, एंड उस टाइम पर ये काफ़ी ज़्यादा होपफुल थे कि मतलब थर्ड पार्टी के साथ इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। ये बहुत खुश थे कि जैसे इनकी लाइफ में ब्लेसिंग बन के आई है थर्ड पार्टी। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि वो थर्ड पार्टी, या वो जो भी पर्सन था, थर्ड पार्टी मतलब सिबलिंग भी हो सकते हैं, मॉम भी हो सकते हैं, जो भी था वो कार्मिक था। वो इसी वजह से आपको इनसे दूर किए हुए था कि जिसकी वजह से आप लोग अपनी वैल्यू पहचानें, आप लोग सेल्फ लव करें, एंड आपके पार्टनर आपकी वैल्यू पहचाने। एंड अब मुझे दिख रहा है कि या तो थर्ड पार्टी के साथ इनका कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, या तो थर्ड पार्टी के जो इन्फ्लुएंसर्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं। आपके पार्टनर इनकी बातों में आ जाते थे, इनके अंडर प्रेशर में आ जाते थे, अब वो चीज़ें इनके अंदर ख़त्म हो चुकी हैं। या तो ये भी दिख रहा है, लेट्स सी। 10 एंड मुझे कुछ लोगों के लिए तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि पक्का ये कोई डिवोर्सी हो सकता है जो आपकी तरफ एंटर होने वाला है या हो चुके हैं, या फिर ये पर्सन आप ही का कोई ट्विन फ्लेम हो सकता है। मे बी आपने भी इसी तरह की सिचुएशन को फेस किया है, इन्होंने भी फेस किया है, एंड अभी आपकी तरफ आना चाहते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि इन्होंने आपके साथ किसी तरह का इनजस्टिस किया है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके साथ इनका डिवोर्स हो गया था एंड ये पर्सन अब गिल्ट में है। अब इनको रियलाइज़ हुआ है कि वहाँ पे या तो कोई थर्ड, ये किसी के प्रेशर में थे, जिस वजह से किसी की बातों में आ गए थे, एंड इस वजह से आप लोगों का उसने डिवोर्स करवा दिया। कुछ लोगों के लिए ऐसी भी फीलिंग आ रही है, तो ये उस पर्सन की भी फीलिंग यहाँ पर है। ठीक है, 11। मुझे दिख रहा है कि अगर आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था तो इन्होंने आपको कम्प्लीटली छोड़ा नहीं था। ये आपकी लाइफ में ऑन एंड ऑफ करते रहते थे। ये आपको अगर देख जाते थे, थोड़ा बहुत मिल लिए एंड फिर निकल लेते थे, क्योंकि ये आपको छोड़ना नहीं चाहते थे, या आपके साथ इनकी कोई कॉर्ड कनेक्ट थी, जिसकी वजह से ये अगेन एंड अगेन आपकी लाइफ में चक्कर काटते रहते थे। या तो ये आपके ट्विन फ्लेम थे, तो किसी और के साथ कनेक्ट होने के बाद भी ये आपको छोड़ नहीं पाए, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। मे बी आप लोग कोई काम ऐसा कर रहे हैं जो वर्ल्ड वाइड है, आप लोग काफ़ी फेमस हो रहे हैं, एंड इधर आपके पार्टनर अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा जगल कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, चीज़ें
टेबल टर्न हो चुकी हैं। इन्होंने अगर किसी और को चूज़ किया है तो ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। बहुत बुरा टाइम चल रहा है इनकी ज़िंदगी में। ओ माय गॉड, इतना भैया ये डॉग्स 24 घंटे मतलब नॉन स्टॉप। 17 13 40 एज किसी की हो सकती है। नो नो नो, 30 एज किसी की हो सकती है। ये 30 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने काफ़ी सारी गलतियां की हैं एंड अब इनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है। कोई थर्ड पार्टी भी है तो ये वहाँ पे खुश नहीं है बिल्कुल, एंड ये उसके साथ कनेक्शन ख़त्म कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं। वो थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्ट हो सकती है, काफ़ी गुड लुकिंग भी हो सकती है, काफ़ी प्राउड भी हो सकती है, एंड थर्ड पार्टी ने काफ़ी इनको पेन दिया है, जिसके बाद से इनको रियलाइज़ हुआ है कि आपकी वैल्यू क्या है। ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं या फिर ये कोई ब्रांड न्यू पर्सन भी हो सकता है। यस, में भी इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया है। अगर ये किसी थर्ड पार्टी से निकले हैं, अगर ये कोई डिवोर्सी पर्सन है, तो इन्होंने डिवाइन को सब कुछ सरेंडर कर रखा है। आफ्टर डिवोर्स ये काफ़ी लंबे टाइम तक अकेले भी रहे हैं, काफ़ी डिप्रेशन में रहे हैं। यस, मे बी ये बहुत ज़्यादा हैप्पी फैमिली की चाहत में किसी की तरफ गए थे, लेकिन उस इंसान ने इनको बहुत बुरा फील करवाया। या फिर ये भी हो सकता है कि इस टाइम आपने अपनी बाउंड्रीज़ बना रखी हैं, आप इनको अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने दे रहे हैं क्योंकि आप इनसे नाराज़ हैं। आपने सोचा था कि ये पर्सन, मे बी आपने शादी की थी किसी से, मैंने बताया था ना कि शायद आप भी डिवोर्स ही हो सकते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपकी शादी हुई थी, आपने सोचा था कि ये आपका सोलमेट है एंड वहाँ पर आपकी हैप्पी फैमिली बनेगी, लेकिन आपके साथ भी वही हुआ कि आपको डिप्रेशन का सामना करना पड़ा। तो मुझे कुछ लोगों के लिए ये आपका ट्विन फ्लेम ही दिख रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल के बाद आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रहा है, एंड कुछ लोगों के लिए ये आपके पास्ट का पर्सन है, जो कहीं से धक्के खाने के बाद अब आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। ओके गाइस, जय माता दी।